चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्वेतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो हम बियॉन्ड बर्थ डेथ के सेकेंड चैप्टर में थे। लास्ट पेज शायद बाकी होगा, लास्ट एक दो पेज एलिवेशन एट डेथ। सो मैं इंग्लिश वाला पढ़ लेती हूँ मैं और फिर डिस्कस कर लेंगे थोड़ा। लास्ट टाइम हम देखें, हाँ जी, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत कि किस तरह से ब्रह्म ज्योति और जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, जो ब्रह्मवादी वगैरह होते हैं, जो कि सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल स्काई में एंटर कर सकते हैं, बट वो वैकुंठ में एंटर नहीं कर सकते। भगवान के साथ कोई ऐसे एक्सचेंज नहीं हो सकता या फिर सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट इतना तक ही सीमित है कि भगवान मतलब एक एफल्जेंस है। सुप्रीम लॉर्ड इज जस्ट लाइक अ सुप्रीम ब्राइट लाइट एंड एफल्जेंस। तो इसीलिए वो लोग स्पिरिचुअल स्काई में ही ऐसे लाइक स्पार्क्स ऑफ लाइट वो भटकते रहते हैं। और क्योंकि उनका कोई पर्सनल एसोसिएशन नहीं है भगवान के साथ, तो देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि वो एसोसिएशन के लिए वापस से भौतिक चीज़ों में मतलब दे फॉल डाउन बैक टू मटेरियल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट पैराग्राफ में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, इट इज़ ऑफ utmost importance therefore that we know the nature of our constitutional position. We want eternity, complete knowledge and also pleasure. It is of utmost importance. तो अभी मतलब पढ़ते पढ़ते ही डिस्कस कर लेंगे। सो श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हमारा एक्चुअल ओरिजिनल पोजीशन क्या है सोल का। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीवात्मा का स्वरूप होता है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, तब तक we don't have proper understanding of anything about spiritual मतलब we don't have any understanding of spiritual life or our own self. हम अपने बारे में ही नहीं पता है। So when we are left alone, सच्चिदानंद, ये वाले टर्म्स हम लास्ट टाइम काफ़ी बार डिस्कस किए हैं। इस बुक में आया हुआ है कि हम लोग मतलब शाश्वत हैं और फुल ऑफ नॉलेज है और आनंद, वी सीक प्लेजर। सो व्हेन वी आर लेफ्ट अलोन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द इम्पर्सन ब्रह्म ज्योति, वी कैनॉट हैव प्लेजर एंड देयरफॉर वी एक्सेप्ट द प्लेजर गिवन बाय द मटेरियल वर्ल्ड। ये हम लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कि अगर हमें कोई रूम में बंद कर देता है, हम 1 घंटे 2 घंटे रह सकते हैं, बट सालों साल या हफ्ते सालों साल नहीं रह सकते ऐसे, बिकॉज वी नीड एसोसिएशन। तो उसी तरह ब्रह्म ज्योति में भी कोई
हमेशा के लिए नहीं रह सकता, बिकॉज जो प्लेजर सीकिंग नेचर है वो नहीं होता, बिकॉज प्लेजर तभी होता है जब एसोसिएशन होता है। अकेले वो क्या प्लेजर डिराइव करेगा, क्या खुशी डिराइव करेगा, एंड देयरफॉर वो वापस से मटेरियल भौतिक जगत में फिर से वापस आ जाते हैं। बट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस रियल प्लेजर इज एन्जॉयड। In the material world, it is generally accepted that the highest pleasure is sex. This is the perverted reflection of the sex pleasure in the spiritual world, the pleasure of association with Krishna. So, actual pleasure कृष्ण कॉन्शियसनेस में है। जैसे आपको पता होगा एक बुक है छोटी सी ना, जो कृष्णा द रिजर्वर ऑफ प्लेजर करके, रसराज कृष्णा या ऐसा कुछ करके हिंदी में। तो फिर श्री प्रभुपाद बताते हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट प्लेजर होता है जो अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन। बट ये जो है इज परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ मटेरियल ऑफ द स्पिरिचुअल, जो एक्चुअली में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन। मतलब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई चीज़ प्योर है और मटेरियल वर्ल्ड में हम उसको अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए लेते हैं, सो इट बिकम्स इम्प्योर। हाँ, तो दैट बिकम्स परवर्टेड रिफ्लेक्शन, जैसे 180 डिग्री रिफ्लेक्शन जैसा। तो बट वी शुड नॉट थिंक दैट द प्लेजर there is like sex pleasure in the material world. No, it is different. But unless sex pleasure is there in the spiritual world, it cannot be reflected here. So actual attraction between men and women जो होता है spiritual world में, that is between the Supreme Lord Krishna and Srimati Radha Rani, because he is spiritual लादिनी शक्ति और उनकी प्लेजर पोटेंसी है। सो उन्हीं की ही पोटेंसी है वो, है ना। सो बट मटेरियल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, बिकॉज आवर नेचर, हम यहाँ आए ही हैं क्योंकि हम कृष्णा से को इमिटेट करना चाह रहे हैं, कि हम सेंटर बनना चाहते हैं। सो वी ट्राई टू एन्जॉय इन अ सिमिलर वे। Here it is simply a perverted reflection, but the actual life is there in Krishna, who is full of all pleasure. Therefore, the best process is to train ourselves now, so that at the time of death we may transfer ourselves to the spiritual universe, to Krishna Loka, and there associate with Krishna. किसी क्लास में मैं सुन रही थी, ही वॉज गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ वैकुंठ में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे मतलब कुछ डिस्क्रिप्शंस दे रहे थे, जिसमें काफ़ी कुछ लिखे थे। बिकॉज देयर जो लिविंग एंटिटीज़ होते हैं, इवन पत्थर होता है या फिर पेड़ पौधे होते हैं, फल होते हैं, सब में ह्यूमन लाइक कॉन्शियसनेस होती है, एंड एवरीबडी इज़ वांटिंग टू प्लीज़ कृष्ण। डिफरेंट फॉर्म्स में भगवान को प्लीज़ करने की कोशिश मतलब चाहते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स लेते हैं, कोई गैया का फॉर्म लेती है, कोई पत्थर बन के रहता है नो इन अ मूड कि हाँ कृष्णा आके थक के आके मुझ पे यहाँ पे बैठेंगे, एंड सो ऑन। एंड वहाँ पे जो मेन वुमेन फॉर्म्स में रहते हैं, सो दे आर सो ब्यूटिफुल। इस मटेरियल वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे कुछ भी ब्यूटी नहीं है। दे आर थाउजेंड्स टाइम्स, आई मीन मल्टीपल टाइम्स ब्यूटिफुल देन द ब्यूटी मटेरियल वर्ल्ड में, जो जिसको हम ब्यूटी बोलते हैं, उससे काफ़ी बहुत सुंदर होते हैं। बट उनका अट्रैक्शन क्या होता है, दे आर ऑल अट्रैक्टेड टू कृष्णा। सो दिस इज़ अ डिफरेंस कि मटेरियल वर्ल्ड में हम एक दूसरे की इंद्र तृप्ति के लिए अट्रैक्ट होते हैं, बट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरीबडी इज अट्रैक्टेड टू कृष्णा। जब वो एक साथ मिलते हैं, एक साथ एकत्रित होते हैं, दे स्टार्ट ग्लोरीफाइंग कृष्णा। सो in the Brahma Samhita 5.29, Shri Krishna and his abode are described thus: Chintamani Prakarasadva Sukalpa Vriksha Laksha Vitesha Shurabhir Abhipalayantam Lakshmi Sahasra Shatasambhrama Sevyamanam Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, the first progenitor, who is tending the cows, fulfilling all desire, in abodes built with spiritual gems, surrounded by millions of wish-fulfilling trees,
always served with great reverence and affection by hundreds and thousands of Lakshmis or Gopis. तो ये ब्रह्म संहिता से श्री प्रभुपाद ने कोट किया है कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के बारे में ग्लोरिफिकेशन दिया हुआ है, तो उसका सिर्फ एक ही पार्ट जो प्रिजर्व किया गया है, तो ये उसमें से है कि किस तरह भगवान जो है वो गया चराते हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इन अबाउट बिल्ट विद स्पिरिचुअल जेम्स, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वहाँ सब वेरी मतलब बहुत ही वैल्यूबल स्टोन्स वगैरह से, यहाँ पे जैसे हम सीमेंट से, पत्थर से, इन चीज़ों से घर बनाते हैं, दीवार बनता है, वहाँ पे एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ वेरी प्रीशियस जेम्स और विश फुलफिलिंग ट्रीज, चिंतामणि। और यहाँ पे अगर हम एक प्रकार के आम के पेड़ से हमें आम ही मिल सकता है, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम जो डिवोटीज हैं वो जो भी चाहे भगवान की सेवा के लिए, लेट से वो सोचते हैं कि हाँ मैं आज भगवान को ये वाला फल देना चाहूँगी, या फिर ये वाला जूस देना चाहेंगे, या फिर कुछ स्पेशल ऑफर करना चाहेंगे, तो इमिडिएटली वो जो ट्रीज होती हैं दे गिव देम दैट। तो नॉट नेसेसरी कि मैंगो ट्री से मैंगो ही मिले, बट मैंगो ट्री से कुछ भी उनको मिल सकता है, तो इसीलिए वहाँ के जो है डिज़ायर ट्रीज बोलते हैं या फिर विश फुलफिलिंग ट्रीज बोलते हैं। सो इस तरह से भगवान वैकुंठ में सहस्र लक्ष्मी या गोपियों के द्वारा सर्व किए जा रहे हैं, मतलब ही इज़ बीइंग सर्व्ड। सो ये है डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कृष्ण लोका। द हाउसेस आर मेड ऑफ what is called touchstone. Whatever touchstone touches immediately turns into gold. The trees are wish-fulfilling trees or desired trees, for one can receive from them whatever he wishes. So ये कृष्ण लोक के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। टच स्टोन मीन्स जो भी हम टच करते हैं वो गोल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड विश फुलफिलिंग ट्रीज ये हमने देख लिया, डिज़ायर ट्रीज जिसको बोलते हैं। सो इन दिस वर्ल्ड वी गेट मैंगोज फ्रॉम, वही एग्जाम्पल है कि वी गेट मैंगोज फ्रॉम मैंगो ट्रीज एंड एप्पल्स फ्रॉम एप्पल ट्रीज, बट देयर फ्रॉम एनी ट्री वन कैन गेट वॉट एवर ही डिज़ायर्स. Similarly, the cows are called surabhi and they yield an endless supply of milk. These are descriptions of the spiritual planets found in Vedic scriptures. तो वहाँ पे जो गैया भी हैं तो उनको सुरभि गाय, जो भगवान गाय चढ़ाते हैं उसको सुरभि गाय बोलते हैं। हाँ, और वो मतलब वो दूध देते ही रहते हैं, देयर इज़ नो एंड टू दैट, एंडलेसली वो लोग भगवान के प्लेजर के लिए दे कैन गिव एंडलेस सप्लाई ऑफ मिल्क। तो इस तरह से थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन यहाँ पे श्री प्रभुपाद देते हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में। Next, in this material world, we have become acclimatized to birth, death and all sorts of suffering. जो हम पढ़ते हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस भौतिक जगत में हमें इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। Material scientists have discovered many facilities for sense enjoyment and destruction, but they have discovered no solution to the problems of old age, disease and death. तो साइंटिस्ट वगैरह जो भी मटेरियल फैसिलिटीज़ जैसे फ्लाईओवर बनाना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाना, एयरक्राफ्ट्स बनाना, फिर क्या मेट्रो, हाँ, सो मेनी थिंग्स, इंजीनियर्स साइंटिस्ट जो भी इतना सब कुछ वो करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं आउटर स्पेस में वगैरह। सो जो भी वो डिस्कवर करें या फिर जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह हुए, हाँ, बट वो उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है इन चीज़ों के लिए, जो बेसिक चीज़ें हैं ना, कोई भी वो मृत्यु को नहीं रोक सकते, या फिर किसी को बुढ़ापा आने से नहीं रोक सकते, डिजीज़ आने से नहीं रोक सकते। डिजीज़ होता ही रहता है, इतने सारे साइंस, एडवांस्ड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, वो है, बट डिजीज़ेस आते ही रहते हैं, नए नए डिजीज़ आते रहते हैं। जैसे हमने कुछ सालों पहले देखा था कोरोना का, उसी तरह कुछ ना कुछ आता रहता है। We can manufacture something that will
accelerate death but nothing that will stop death. तो दो मटेरियल फैसिलिटीज़ अभी ज़्यादा है, सो कॉल्ड ज़्यादा है, बट फॉर एग्ज़ाम्पल इतने सारे पहले क्या होता था, बुलक कार्ट वगैरह होते थे, फिर धीरे धीरे साइकिल आया, फिर टू व्हीलर्स आए, फिर फोर व्हीलर्स आए हैं, अभी तो ट्रक वगैरह बस सब आते हैं। तो उसके हिसाब से एक्सीडेंट भी होता है, और उसके हिसाब से पोल्यूशन भी होता है। तो एक चीज़ को एडवांस करने के चक्कर में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें झेलना पड़ता है, वो भी आता है। बट मृत्यु को मतलब दे कैनॉट स्टॉप डेथ, मृत्यु को के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है साइंटिस्ट के लोगों के पास। दोज हु आर इंटेलिजेंट हाउएवर आर नॉट concerned with the fourfold miseries of material life but with elevation to the spiritual planets। but जो लोग एक्चुअली में इंटेलिजेंट हैं वो इस भौतिक जगत के जो ये चार प्रॉब्लम्स हैं, बर्थ डेथ जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब चीज़ों से अफेक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि वो अपना जो पूरा फोकस देते हैं किस तरह से हम आध्यात्मिक जगत पे वापस जा पाएँ। One who is continuously in trance, nitya yuktasya yogina, does not divert his attention to anything else. He is always situated in trance. His mind is always filled with the thought of Krishna without deviation. Ananya cheta satatam. Satatam refers to anywhere and anytime. So जैसे मटेरियल वर्ल्ड में भी हमारा एक कोई गोल होता है, तो वी रिमेन फोकस्ड। किसी को अगर कोई एग्ज़ाम, किसी स्टूडेंट को अगर कोई एग्ज़ाम आईआईटी एग्ज़ाम क्रैक करनी है, तो उसको कोई अपना फ्रेंड बुलाता है कि चलो घूमने चलते हैं, इधर चलते हैं, उधर चलते हैं, वो मना कर देता है बिकॉज ही इज़ फोकस्ड कि उसको वो एग्ज़ाम किसी तरह से क्रैक करनी है। तो उसी तरह से ही उसी तरह से ही हमें भी स्पिरिचुअल लाइफ में उतना फोकस्ड होना पड़ेगा, सो दैट वी आर नॉट डाइवर्टेड बाई एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, है ना। एंड जो उस तरह से जो एक्चुअली ऑलरेडी उस स्टेज में फिक्स्ड है, मतलब हु इज़ फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो इतना फोकस्ड है इन, आई मीन ही इज़ सो मच फुल इन थॉट्स ऑफ कृष्णा, इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू सर्व कृष्णा, कि वो उसको किसी भी तरीके से डाइवर्ट नहीं किया जा सकता है। उसको कुछ भी हो, जैसे हमने एक बार देखा था ना, डिस्कस किए थे किसके बारे में, शिला हरिदास ठाकुर, हाँ, उनको 21 मार्केट प्लेस में ही वॉज बीटन एंड ही वॉज आस्क्ड टू आप हरि नाम छोड़ दो, बट उन्होंने नहीं छोड़ा। एंड ऑल दोज बीटिंग्स वर टेकन बाय लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। ये लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का। इन इंडिया आई लिव्ड इन वृंदावन एंड नाउ आई एम इन अमेरिका। सो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, बट दिस डज नॉट मीन दैट आई एम आउट ऑफ वृंदावन, बिकॉज इफ आई थिंक ऑफ कृष्णा ऑलवेज देन आई एम ऑलवेज इन वृंदावन रिगार्डलेस ऑफ द मटेरियल डेजिग्नेशन। तो हम लोग वृंदावन जाते हैं फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, हाँ, वगैरह, बट श्री प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आप कहीं पे भी रहो, अगर आप कृष्णा कॉन्शियस हो, देन आप दैट पर्टिकुलर प्लेस इटसेल्फ इज वृंदावन। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स दैट वन, अच्छा, इसका गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए कि हम बोलें कि ठीक है मैं सब कुछ अपने से ही करूँगा, मैं कोई डिवोटी एसोसिएशन नहीं लूँगा, टेम्पल के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। सो दैट इज़ नॉट वेरी गुड रीज़न, और एस्केपिंग मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम लोग अभी न्योफाइट्स हैं, हमें अभी कुछ इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस की। सो वी नीड दिस बेसिक थिंग्स, ABCD, एसोसिएशन, बुक्स, C for chanting, D is diet, E is engagement in devotional activities। then जब हम उस तरह से फिक्स हो जाएंगे, जस्ट लाइक Srila Prabhupada is a pure devotee, so pure devotee जहाँ भी जाते हैं, that place itself becomes purified। Krishna consciousness means that one always lives with Krishna on that spiritual planet Golok Vrindavan, and that
एंड दैट वन इज सिंपली वेटिंग टू गिव अप दिस मटेरियल बॉडी. सो इस भौतिक शरीर में भी जो प्योर डिवोटी है वो हमेशा उनको कृष्ण का संग होता है. दे आर ऑलवेज इन एसोसिएशन विद द लॉर्ड. हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग अभी डिवोटी नॉन मतलब हम डिवोटी बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो ऑलरेडी डिवोटीज हैं उनके लिए लाइक दे आर ऑलवेज हैविंग एसोसिएशन ऑफ कृष्णा. स्मरति नित्यश means continuously remembering, and for one who is continuously remembering Krishna, the Lord becomes tasyaham sulabha, easily purchased. जस्ट लाइक हम मदर यशोदा के केस में देखते हैं, नंद महाराज के इसमें देखते हैं, या फिर वृंदावन के जो व्रजवासी के जो कृष्णा के लीला में देखते हैं, है ना. उनको आई मीन ही इज़ अ सुप्रीम लॉर्ड, बट स्टिल मदर यशोदा एक स्टिक लेके उनके पीछे भाग रही है दामोदर लीला में, और कृष्णा रो रहे हैं. सो वी कैन सी व्हेन समबडी, हम जब भगवान को पूरी तरह से सरेंडर करते हैं, सो कृष्णा ऑल्सो गिव्स हिमसेल्फ to such devotees. Krishna himself says that he is easily purchased by this bhakti yoga process. Then why should we take to any other process? We can chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 24 hours daily. There are no rules and regulations. One can chant in the street, in the subway, or at his home or office. There is no tax and no expense. So why not take to it? So ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रोसेस है कितना सरल है, कितना इजी है. कोई स्पेसिफिक ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है करके. कभी भी आप चैंटिंग कर सकते हो. बट जनरली हम लोग जो जप करते हैं वो हम, क्योंकि हम भगवान का नाम हम कोई इम्पोर्टेंट कार्य करते हैं, तो हम फोकस करने के लिए अच्छे जगह में, शांति जगह में जाके बैठ के पढ़ते हैं या कुछ करते हैं. कोई पढ़ाई कर रहा है या कोई अपना ऑफिस का वर्क कर रहा है ना. उसी तरह जब हम जप करते हैं, इट्स लाइक वी आर हैविंग आवर पर्सनल चैट विथ कृष्णा. सो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा कि जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स है उस टाइम में किसी अच्छे शांतिपूर्ण, मतलब उस टाइम इज़ वेरी पीसफुल, तो उस टाइम जप करना बहुत अच्छा रहता है. मतलब इट्स ईजी फॉर अस टू डू, बिकॉज वो मोड ऑफ गुडनेस में होता है. बट देर इज़ नो ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कभी भी कर सकते हैं. वो हमारा बेसिक मिनिमम रहता है, बट देर इज़ नो लिमिट हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करने का. तो कहीं भी कहीं जा रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसे ही शॉपिंग के लिए, मतलब या जस्ट वॉकिंग डाउन स्टेयर्स और समथिंग लाइक दैट, कभी भी चैंट कर सकते हैं. सो इतना इजी प्रोसेस है कि भगवान अपने आप को, अपने डिवोटी को, मतलब ही बिकम्स परचेज्ड बाय हिज, आई मीन ही बिकम्स सोल्ड आउट सर्वेंट्स ऑफ हिज डिवोटीज, बिकम सोल्ड आउट टू हिज प्योर डिवोटीज. तो अपने आप को पूरी तरह से डिवोटी को, मतलब प्योर डिवोटी को दे देते हैं. सो वाई नॉट वी टेक टू इट, क्यों ना हम इस चीज़ को सीरियसली लें. क्या हम नहीं चाहते भगवान हमारे मतलब वी हैव दैट पर्सनल डीलिंग्स विद द लॉर्ड. तो ये करके श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं. सो ये हमारा सेकेंड चैप्टर हो गया कंप्लीट. माता जी आपको, सॉरी मैं आपसे ये लिंक शेयर करना भूल गई, मे बी आप साइमल्टेनियसली देख लेते. ओके आपको कुछ समझ आया, बिकॉज मैं लिंक करना, शेयर करना भूल गई मैं इससे पहले. बात नहीं माता जी, मैं सुन रही थी आपका, ऐसा कुछ नहीं है. आप रीड भी कर रहे थे, थोड़ा ना समझ आ गया, ऐसा नहीं है उसमें. तो कुछ आपका स्पेसिफिक कुछ आप शेयर करना चाहोगे, कोई स्पेसिफिक पॉइंट या कुछ डिस्कशन के लिए है कि आगे बढ़े कि क्या करें, आप बताओ आपके अवेलेबिलिटी के हिसाब से. नेक्स्ट नहीं तो हम लोग ना साथ में कर लेते हैं, वो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, फिर अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल प्लैनेट्स करके है. कल तो शायद नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. हाँ कल तो शायद, कल आप लोग अवेलेबल हो गए, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है अभी, जरा वो है ना, नहीं है ना. मुझे नहीं, एक्चुअली क्या ना, मैं तो यहीं पर ही हूँ और अभी
मैं शायद कल जाऊँगी, तो कल भी मेरे को आई थिंक इवनिंग के अराउंड ही जा पाऊँगी, मैं पहुँच पाऊँगी वहाँ पर। अच्छा, सो अच्छा। कल और परसों तो ऐसे ही हो जाएगा आई थिंक, फिर उसके बाद हम